यदि जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ युति में है, कंजंक्शन में है, तब जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता है और वह पढ़ा लिखा विद्वान भी होता है। अगर इस युति में बृहस्पति और शुक्र भी शामिल हो जाता है, तब जातक को वाहन की प्राप्ति होती है, भूमि भवन की प्राप्ति होती है। फिर अगर चतुर्थ भाव स्थित नवम भाव के स्वामी अपनी उच्च की राशि में बैठ गए हैं, तब जातक किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझा जाए। यह देखिए, धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके स्क्रीन पर आ गई। इस कुंडली के नवम भाव में सिंह राशि पड़ती है, जहां नंबर 5 लिखा है, वह कुंडली का नवम भाव है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य जन्म कुंडली के चौथे भाव में, चौथे भाव के स्वामी मीन राशि पड़ रही है। चौथे भाव में मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के साथ में है। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ में है। तो चौथे भाव के स्वामी के साथ अगर नवम भाव का स्वामी होता है ऐसा, तो इस तरह जातक जो है वह काफ़ी सुखमय जीवन व्यतीत करता है, वह पढ़ा लिखा विद्वान भी होता है। लेकिन इस युति में फिर कहा गया है कि अगर बृहस्पति और शुक्र भी शामिल हो गया है, तब जातक को वाहन और भूमि भवन की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिए, बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी होकर के नवम भाव के स्वामी के साथ हो ही गए, और शुक्र जो है वह अपनी उच्च की राशि मीन में होकर के सूर्य के साथ में नवम भाव के स्वामी के साथ में हो गए। तो यह स्थिति जो है भूमि भवन और वाहन प्राप्ति का योग बना दिया। फिर कहा गया है कि नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में अपनी उच्च की राशि में चौथे भाव के स्वामी के साथ है, तब जातक जो है किसी उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है। तो यह सिर्फ मेष लगन की कुंडली में संभव होता है। मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं। मेष लगन के नवम भाव में धनु राशि पड़ती है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जन्म कुंडली के चौथे भाव में, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखलाया जा रहा है, बृहस्पति जन्म कुंडली के चौथे भाव में, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ में हैं कर्क राशि में। बृहस्पति की वह कर्क राशि जो है, बृहस्पति की वह उच्च की राशि हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है किन्हीं जातक की कुंडली में, तो वह जातक उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है।